हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर कंटिन्यूटी का, लेक्चर नंबर 5। इसमें भी हम आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इससे पीछे वाले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 4 में 1 to 5 तक हम क्वेश्चन किए थे, है ना, 5 क्वेश्चन किए थे। और आज हम 6 से आगे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, देखते हैं कहाँ तक हो पाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 6 नंबर से। देखिए क्वेश्चन का जो हेडिंग है ना, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 12 तक। कह रहा है क्या, ये जो जितने भी क्वेश्चन अभी हम लिखेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, है ना, इसमें कह रहा है क्या, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। चलिए हम लिख देते हैं ऊपर में हेडलाइंस, मतलब 6 to 12 में जितने भी क्वेश्चन है ना, सब में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही बोला जा रहा है ना। फाइंड ऑल पॉइंट्स discontinuity of f where f is defined by 6 नंबर का। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है यही, है ना। 6 to 12 में आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही बताना है फंक्शन का। f of x equals to 2x plus 3 when x is less than equals to 2, 2x minus 3 if x is greater than 2, है ना। अब यहां देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय, है ना। f इस प्रकार से डिफाइंड हो रहा है, f of x equals to 2x plus 3, जब x का वैल्यू 2 या 2 से कम रहेगा, f of x का वैल्यू जो होगा ना 2x minus 3 आएगा इफ x 2 से ग्रेटर आएगा। फंक्शन देखिए कहां पर चेंज हो रहा है, किस पॉइंट पर चेंज हो रहा है। जिस पॉइंट पर फंक्शन चेंज करता है उसी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी तथा डिसकंटिन्यूटी हम लोग निकालते हैं ना। 2 पर फंक्शन बदल रहा है, 2 या 2 से कम पर ये आ रहा है, 2 से ग्रेटर पे आ रहा है, तो आपको कहां चेक करना चाहिए, x इक्वल्स टू 2 पर। बस याद रख लीजिए जहां पर फंक्शन चेंज हो रहा है ना, है ना, जैसे मान लीजिए इसमें से इसमें आ रहा है, इसमें से इसमें आ रहा है, उस पॉइंट पर आप क्या कीजिए, कंटिन्यूटी चेक कीजिए फंक्शन का। तो यहां आपको चेक करना पड़ेगा x इक्वल्स टू 2 पर, चूंकि 2 पर ही ये चेंज पॉइंट है। ये जो आप 2 देख रहे हैं ना, ये चेंज पॉइंट है। तो 2 पर आप क्या कीजिए, LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए। इस पर ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, अदरवाइज कहीं भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं आएगा। तो LHL ले लेते हैं। x का वैल्यू 2 के बहुत ही क्लोज, 2 से कम, इसमें आपको आएगा, है ना। f ऑफ x के जगह पर आपको रखना पड़ेगा 2x प्लस 3। यहां चलिए सब्स्टिट्यूशन लगाइए, x इक्वल्स टू 2 माइनस h। तो यहां पर हो जाएगा h टेंस टू 0 प्लस x के जगह पर आपको रखना है 2 माइनस h। अब कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए। ये आ जाएगा 4 प्लस 3, 7 आ गया ना। अब चलिए RHL निकालते हैं। टू प्लस पर f ऑफ x 2x माइनस 2 आएगा, है ना, 2x माइनस 3। जब आप यहां रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, तो यहां आ जाएगा 4 माइनस 3, दिस इज 1। आप क्या देखें हियर,
LHL जो है ना बराबर नहीं है RHL के, LHL बराबर नहीं है RHL के, देयरफॉर फंक्शन जो होगा ना डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा x इक्वल्स टू 2 पर। Thus f is discontinuous at x equals to 2, है ना। फंक्शन जो होगा ना डिसकंटिन्यूअस होगा x इक्वल्स टू 2 पर। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, जिस पॉइंट पर फंक्शन अपने पोजीशन को चेंज कर रहा होगा, है ना, मतलब f ऑफ x 2 या 2 से कम में ये आ रहा है, 2 से ग्रेटर में ये आ रहा है ना, 2 ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अदरवाइज अपने इंटरवल में फंक्शन कभी भी, या अपने डोमेन बोल सकते हैं, मतलब 2 या 2 से कम में ये फंक्शन कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं आएगा, 2 से ग्रेटर में ये फंक्शन कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं आएगा, यदि आएगा तो 2 पर, है ना। और देखिए यहाँ पर निकाले हैं तो 2 पर डिसकंटिन्यूअस आ गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3, x जो होगा -3 होगा या -3 से कम आएगा, -2x इफ x जो होगा ना -3 से 3 के बीच में लाई करेगा, 6x प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। आप देख लीजिए यहाँ 3 फंक्शन है, किस किस पॉइंट पर फंक्शन अपने पोजीशन को चेंज किया, -3 या -3 से कम पर ये, -3 से 3 के बीच में ये, 3 से ग्रेटर पे ये। 2 पॉइंट ऐसा मेरे को लग रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर -3 और 3, -3 या -3 से कम पर ये फंक्शन आ रहा है, इसके बीच में ये आ रहा है और इससे ग्रेटर में ये आ रहा है, तो 2 पॉइंट है ना, -3 और 3, ये दोनों पॉइंट पर फंक्शन अपने पोजीशन को बदल रहा है। 3 से कम पर ये आ रहा है, 3 या 3 से ग्रेटर पर ये आ रहा है, -3 या -3 से कम पर ये आ रहा है, -3 से ग्रेटर पर ये आ रहा है ना। 2 पॉइंट ऐसा है जहां पर फंक्शन अपने आप को चेंज कर रहा है, तो ये दोनों पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना चाहिए, है ना। देख लीजिए किस किस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो आपको पता चल जाएगा। पहले चलिए -3 पर चेक करते हैं, उसके बाद फिर 3 पर। x टेंस टू -3 माइनस है ना, x 3 के बहुत ही -3 के बहुत ही क्लोज होगा, -3 से कम आएगा, तो आपको f ऑफ x लेना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं ना, -3 से कम, इतना अब आपको आइडिया आ गया है। अब देखिए इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर में हम आपको बात किए हैं, आपसे बात हुई है मेरी, कि यदि फंक्शन में कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं रहे तो आप डायरेक्ट x का वैल्यू डाल सकते हैं। आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, लगाइएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए x के जगह पर आप मान सकते हैं -3 h, ठीक है ना। ये 100% सही है, आप कर सकते हैं, वो भी 100% सही है, बट एग्जाम में ऐसे ही चलेगा ताकि आपको वहां मार्क्स मिले, ज्यादा कॉपी भरेगा तभी तो मार्क्स मिलेगा ना, है ना, ये बात है। कंपटीशन में आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम अभी कर दिए तो कर ही देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस x के जगह रखना पड़ेगा आपको -3 h प्लस 3, यहाँ कोई इनडिटरमिनेट नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे, -3 का मॉड, ये 0 हो जाएगा ना, प्लस 3, -3 का मॉड होता है 3, ये आ जाएगा 6। RHL निकालते हैं, चलिए VF भी निकाल लेते हैं। VF मतलब देखिए -3 भी तो यहाँ पर है ना, कोई जरूरी नहीं है कि पहले LHL RHL तब वैल्यू ऑफ फंक्शन, कोई भी पहले निकालने तो क्या दिक्कत है ना। तो VF निकाल लेते हैं। VF मतलब f ऑफ x का वैल्यू निकालना है x इक्वल्स टू -3 पर। अब आप देख लीजिए इक्वल टू x इक्वल्स टू -3 कहां पर है, इक्वल टू का भी साइन है ना, इसका मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3 ही चलेगा। आपको -3 रखना पड़ेगा मॉड के अंदर में, है ना। -3 का मॉड होता है 3, 3 प्लस 3 होता है 6। अब चलिए RHL, चलिए x जो होगा ना -3 के बहुत ही क्लोज होगा, -3 से ग्रेटर आएगा, -3 से ग्रेटर में f ऑफ x आपको लेना पड़ेगा -2x, है ना, -2x आपको लेना पड़ेगा। कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन चलिए इसमें सब्स्टिट्यूशन हम लगा लिए हैं तो यहां भी लगा ही देते हैं।
x इक्वल टू -3 प्लस h, तो यहां आ जाएगा h टेंस टू 0 प्लस कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, देयरफॉर आप h का वैल्यू डायरेक्ट इसमें डाल दीजिए, -2 इंटू -3 प्लस 0 है ना, ये आ जाएगा 6। हियर LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर आ गया, सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। यहां पर क्या हो गया, -3 पॉइंट पर x f ऑफ x कंटिन्यूअस आ गया, इस पर तो कंटिन्यूअस आ गया, लेकिन आपको निकालना है ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। अब एक पॉइंट और बच गया आपको 3। बाद बाकी इस इंटरवल में तो फंक्शन आपको देखने के लिए ही नहीं मिलेगा डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है ना। इस इंटरवल में आपको फंक्शन डिसकंटिन्यूअस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमेशा कंटिन्यूअस आएगा। इस इंटरवल में हमेशा आपको f ऑफ x कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस का नाम तक नहीं आएगा। यदि वो होगा, एक पॉसिबिलिटी हम लोग लगाते हैं, यदि होगा तो वो होगा चेंज पॉइंट पर, है ना। देखिए -3 पर निकाले, -3 भी चेंज पॉइंट था, इस पर निकाले तो कंटिन्यूअस आ गया। अब 3 बचा हुआ है ना, अब 3 पर चेक करते हैं। 3 पर चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, है ना। x 3 के बहुत ही क्लोज होगा, 3 से कम आएगा। x 3 के बहुत ही क्लोज होगा, 3 से कम आएगा, तो आपको f ऑफ x क्या लेना पड़ेगा, f ऑफ x आपको लेना पड़ेगा -2x। कोई इंडिटर्मिनेट नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डालिए। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। x 3 के बहुत ही क्लोज, 3 से ग्रेटर, 6x प्लस 2 में आएगा ना। आप देख सकते हैं x का वैल्यू 3 के बहुत ही क्लोज, 3 से ग्रेटर मतलब 3.1 इस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे 3 से ग्रेटर x का वैल्यू आपको लेना है, इसमें आएगा ना। जब x 3 से ग्रेटर आएगा तब f ऑफ x क्या आएगा, 6x प्लस 2। यहां भी कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू डाल दीजिए, आ जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 2, 18 प्लस 2 है ना, 20 आ जाएगा। LHL यहां आपको क्या दिखा, RHL के बराबर नहीं आया, सो f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। आप बोल सकते हैं ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होगा ना, x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, f ऑफ x इक्वल्स टू आ जाएगा mod x if x does not equals to 0, 0 if x equals to 0। ठीक है ना। यहां देखिए x does not equals to 0 का मतलब क्या होता है, x does not equals to 0 का मतलब या तो x 0 से ग्रेटर है या 0 से कम है ना। x does not equals to 0 means x is greater than 0 x is greater than 0 या x is less than 0। ठीक है ना। तो ये ब्रांच को थोड़ा सा और भी ओपन कर लेते हैं। x जब 0 से ग्रेटर रहेगा तब भी mod x बाय x ही यूज करेंगे, यदि 0 से कम रहेगा तब भी mod x बाय x ही यूज करेंगे। x यदि 0 के बराबर आ गया तभी आपको 0 दिखेगा, ठीक है ना। अब देखिए यदि ये x 0 से ग्रेटर रहेगा, x यदि 0 से ग्रेटर रहेगा तो मॉड के अंदर एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉड एज इट इज खुलता है, तो ये आ जाएगा x बाय x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। और यदि x यहाँ 0 से कम लेंगे मॉड के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। हम आपको बार बार बोलते हैं, हर एक लेक्चर में बोलते हैं कि मॉड x इक्वल्स टू x आएगा जब x 0 से ग्रेटर, मॉड x इक्वल्स टू माइनस x आएगा जब x 0 से कम आएगा, और x इक्वल्स टू 0 आएगा जब
मॉड x इक्वल टू 0 आएगा जब x इक्वल टू क्या आएगा 0। यहां देखिए जब 0 से कम रहेगा तो मॉड x इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स बाय एक्स, और यहां पर दिया हुआ ही है, यदि आप इसको कैंसिल करेंगे देखिए आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, -1 व्हेन x इज लेस देन 0, 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब चलिए इसकी कंटिन्यूटी निकालते हैं। अब इस फंक्शन का आपको चेंज पॉइंट बताना है कि फंक्शन जो है ना किस पॉइंट पर चेंज हो रहा है। 0 पर देखिए, 0 से ग्रेटर पर ये आ रहा है, 0 से कम पर ये 0 पर ये आ रहा है, ऑब्वियसली ये चेंज पॉइंट इसका जो होगा ना क्या आएगा 0। तो आपको 0 पर ही इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना चाहिए। ठीक है ना, चलिए एलएचएल लेते हैं। यहां देखिए x 0 के बहुत ही क्लोज है, 0 से कम पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आप क्या लेंगे, x 0 से कम पर है ना, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको लेना पड़ेगा -1। -1 तो कांस्टेंट है, इसलिए इसका लिमिट यही आ जाएगा। आरएचएल ले लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यहां देना पड़ेगा आपको एफ ऑफ एक्स। अब देख लीजिए यदि आप x को 0 को बहुत ही क्लोज लेंगे, 0 से ग्रेटर लेंगे, तब आपको एफ ऑफ एक्स क्या लेना पड़ेगा 0.1 इसी में आएगा ना, तो एफ ऑफ एक्स आपको लेना पड़ेगा 1। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर आप 1 यूज कीजिए, कांस्टेंट का लिमिट वही होता है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, एलएचएल आरएचएल के बराबर नहीं आ रहा है, देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 0। ठीक है, हियर LHL does not equals to RHL, so point of discontinuity F is x equals to 0। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, f of x equals to x by mod x if x less than 0 -1 if x is greater than equals to 0। अब आप यहाँ देखिए एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर x 0 से कम है, x यदि 0 से कम रहेगा तो मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है नेगेटिव होगा वो, है ना। मॉड के अंदर नेगेटिव रहने पर उसी नंबर को लिख करके उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये -1 है, ये और ये कटेगा तो -1 आ जाएगा, फिर यहां भी -1। अब एक चीज यहां आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 0 से कम पर भी -1, 0 से ग्रेटर पर भी -1, है ना, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। तो इसका मतलब ये तो हमेशा कंटिन्यूअस आ जाएगा, नहीं तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए 0 पर आपको चेक करना चाहिए। चेंज पॉइंट इसका क्या है, फंक्शन का चेंज पॉइंट आप देखिए और तुरंत आप क्या कीजिए, एलएचएल आरएचएल वैल्यू ऑफ फंक्शन, एलएचएल आरएचएल पहले निकालिए, दोनों बराबर आ गया तो फिर वीएफ निकालिए, है ना। तीनों बराबर आएगा तो कंटिन्यूअस, कोई भी दो बराबर नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस, है ना। 0 पर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, है ना, 0 माइनस पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है -1, और ये कांस्टेंट है इसीलिए इस लिमिट का वैल्यू यही आ जाएगा। जीरो प्लस पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालिए, 0 प्लस पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू -1 ही आएगा, चूंकि यहां देख लीजिए x का वैल्यू 0 होगा या 0 से ग्रेटर आएगा, 0 प्लस का मतलब 0 से ग्रेटर नंबर, है ना, तब भी -1 ही आएगा, और इसका वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा -1 भी एफ, मतलब एफ ऑफ 0 आपको निकालना है। एफ ऑफ 0 क्या आएगा, एफ ऑफ 0 भी आएगा -1। ठीक है, और यहां देखिए एलएचएल आरएचएल वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर आ गया। So f of x is continuous at x equals to 0। यहाँ लिख सकते हैं there is no any point of discontinuity of f of x where f of x is discontinuous, है ना। यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर f of x क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। समझ में आई बात।
मतलब इसमें कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जहां पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा, और आपको निकालना है ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर, अब हर एक क्वेश्चन बनाना तो यहां 1 बाय 1 करके पार नहीं लगने वाला है ना, फालतू का टाइम का खराब करना मतलब हुआ। यदि हम 100% क्वेश्चन बनाने ही लगे तो फिर मेरे पढ़ाने से क्या मतलब है। तब हम जो आपको पढ़ा रहे हैं 1 बाय 1 करके थ्योरी भी दे रहे हैं अच्छे से अच्छे, और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लगा रहे हैं, और 100% एनसीईआरटी को भी यदि हम सॉल्व करने लगे तब तो पता चलेगा लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए ये सब क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा। इसका देखिए, इसमें भी आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, तो इसका चेंज पॉइंट क्या है आपको दिख रहा होगा, 1 है, तो 1 पर आप LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए। LHL RHL तक ही समझ में आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन में आप निकालिएगा। यदि LHL RHL बड़ा बड़ा जाएगा तो तीनों देख लीजिएगा, बड़ा बड़ा गया तब कंटिन्यूअस लिख दीजिएगा, देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना, ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब यहां पर एफ ऑफ एक्स का कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, है ना। इसमें जब आप आएंगे, करा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 3 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2, और एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा जब एक्स क्या होगा, 2 से ग्रेटर आएगा। आपको किस पर चेक करना चाहिए, इसमें आप चेक कीजिएगा एट एक्स इक्वल्स टू 2, इसमें आप चेक कीजिएगा 1 पर, है ना, इसमें आप चेक कीजिएगा 1 पर। LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों निकालिएगा, तीनों बराबर आएगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, तीनों बराबर नहीं, तीनों में से कोई भी दो बराबर नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये हो जाएगा आपसे क्वेश्चन नंबर 13, करा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय कंटिन्यूअस फंक्शन। इसमें देखिए ये क्या कहना चाहता है, कह रहा है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अरे आप 1 पर चेक कर लीजिएगा ना, चेंज पॉइंट पर 1 या 1 से कम पर ये हमेशा कंटिन्यूअस आएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है। हम आपको बताए हैं अभी जस्ट एक 3 नंबर का जब क्वेश्चन कर रहे थे तो इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, और 1 से ग्रेटर पर ये भी पॉलिनोमियल है, हमेशा कंटिन्यूअस आएगा। लेकिन देखिए ये फंक्शन चेंज कहाँ हो रहा है, 1 पर, है ना, तो 1 पर आप चेक कीजिएगा और तब बताइएगा। इसमें कह रहा है क्या ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। आपको चेक करना है x इक्वल्स टू 1 पर, बिना x इक्वल्स टू 1 पर चेक किए हम नहीं बता सकते हैं। जब आप LHL निकालेंगे आ जाएगा 6, RHL निकालेंगे आ जाएगा -4, दोनों बराबर नहीं है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये दिख रहा है मेरे को, है ना, आप कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द, इसमें देखिए हम आपको बता दिए हैं, है ना। इसमें क्या कर रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय, है ना। f डिफाइंड इस प्रकार से हो रहा है, f ऑफ x इक्वल्स टू 3 आएगा जब x का वैल्यू 0 1 के बीच में रहेगा। f ऑफ x इक्वल्स टू 4 यूज करेंगे जब x का वैल्यू 1 और 3 के बीच में रहेगा। f ऑफ x इक्वल्स टू 5 यूज करना है जब x क्या होगा 3 to 10 के बीच में लाई करेगा, है ना। इसमें आप देख सकते हैं ऐसे करके डिफाइंड कहां से कहां तक करना है आपको, 0 to 10 में कितने ऐसे चेंज पॉइंट है उसको आप यहां रिप्रेजेंट कर लीजिए, है ना। कितनी जगह पर आपको चेक करना चाहिए इसकी कंटिन्यूटी, 2 जगह। ये 0 पर, अब आपको लग सकता है कि 0 पर क्यों नहीं करेंगे, अरे 0 से इधर तो फंक्शन आया ही नहीं ना, तो इस इंटरवल में तो हमेशा कंटिन्यूअस आएगा, इस इंटरवल में तो हमेशा कंटिन्यूअस आएगा। कंटिन्यूअस कहां कहां नहीं आएगा, फंक्शन यहां से यहां गया, यहां से फिर इस पर आया, तो ये 2 ऐसा जगह है जहां पर फंक्शन अपने आप को चेंज किया, है ना। इसीलिए आपको यहां और यहां पर कंटिन्यूटी चेक करना चाहिए, ठीक है ना। x इक्वल्स टू आपको पहले चेक करना है 1 पर, 0 पर मत चेक कीजिएगा, 0 तो एक एंड पॉइंट है ना, एक बाउंड्री लाइन कर दिया इसका कि 0 to 10 में आपको कंटिन्यूटी चेक करना है ना। तो इसीलिए 0 पर चेक करने का जरूरत नहीं है यहां पर।
तो 1 पर जब आप करेंगे तो LHL x1 के बहुत ही क्लोज होगा, 1 से कम आएगा, तो एफ ऑफ एक्स आपको 3 लेना पड़ेगा। कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होने की वजह से इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 3। है ना, x यदि 1 के बहुत ही क्लोज होगा, 1 से ग्रेटर आएगा, तब एफ ऑफ एक्स आप क्या लेंगे? एफ ऑफ एक्स आपको लेना पड़ेगा 4, और 4 का जो लिमिट आता है ना 4 ही आता है। आप यहां क्या देखें, आप यहां क्या देखें, 4 कभी भी 3 के बराबर नहीं आता है ना। ये फंक्शन जो होगा ना डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, x इक्वल्स टू हियर f of x is discontinuous at x equals to 1। अब मेरे को चेक करना है 3 पर। LHL लिमिट x टेंस टू 3 माइनस x 3 के बहुत ही क्लोज है, 3 से कम है, तो आपको लेना पड़ेगा यहां पर 4, है ना, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, और इसका लिमिट हो जाएगा 4। फिर RHL आपको लेना पड़ेगा 3 प्लस पर आप एफ ऑफ एक्स का वैल्यू चेक कीजिए। देखिए x 3 के बहुत ही क्लोज होगा, 3 से ग्रेटर आएगा, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आएगा 5। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ 5 यूज कीजिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लिमिट आप जानते हैं वही होता है। यहाँ भी आप क्या देखें, LHL RHL के बराबर नहीं आया, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स जो होगा ना डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 पर। अरे इतना सारा क्वेश्चन आपको हम कराए हैं, तो इतना तो आइडिया आ गया ना आपको, LHL RHL के बराबर नहीं है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 पर। आपको यहां निकालना क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। तो आप यहां बोल दीजिएगा, क्योंकि इस इंटरवल में फंक्शन हमेशा क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। इस इंटरवल में फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा, इस इंटरवल में भी हमेशा फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा। यदि ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो 3 और 1 और 3 आप बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस in 0 to 10 except 1,3। अरे 1 और 3 को छोड़ करके बाद बाकी तो ये 0 to 10 में तो कंटिन्यूअस है ना। आपको कंटिन्यूटी का डिस्कस करना था यहां पर, तो आप यहां लिख सकते हैं, यहां लिख लीजिए एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 0 to 10 except at the points x equals to 1 and x equals to 3, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी में, 15 नंबर का। देखिए इसमें आपको कंटिन्यूटी कहां चेक करना चाहिए, 0 और 1 पर, है ना। 0, चूंकि 0 और 1 ही तो चेंज पॉइंट है, 0 से कम पर ये फंक्शन आ रहा है, 0 और 1 के बीच में लेते हैं तो ये आ रहा है 1 से ग्रेटर पर 4x आ रहा है ना। 0 ही एक ऐसा और 1 ही एक ऐसा पॉइंट है जो जहां पर फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, 0 पर चेक कीजिए, x का वैल्यू 0 को बहुत ही क्लोज होगा, 0 से कम आएगा, तो एफ ऑफ एक्स आपको 2x लेना पड़ेगा। कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए। है ना, x 0 के बहुत ही क्लोज, 0 से कम ग्रेटर, है ना। x जो होगा 0 के बहुत ही क्लोज होगा, 0 से बड़ा आएगा, तो x 0 से बड़ा इसी इंटरवल में आएगा, तो एफ ऑफ एक्स आपको लेना पड़ेगा क्या,
जीरो, चूंकि देख लीजिए x जब जीरो से बड़ा रहेगा तो एफ ऑफ एक्स जीरो, एक्स यदि जीरो से कम रहेगा तो एफ ऑफ एक्स 2x, एक्स यदि 1 से कम रहेगा तो एफ ऑफ एक्स लेना पड़ेगा आपको जीरो, और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x होगा तब जब x क्या होगा 1 से ग्रेटर रहेगा। अभी तो आपको एफ ऑफ एक्स लेना पड़ेगा जीरो, कांस्टेंट है, इसका लिमिट यही आ जाएगा। चलिए VF निकालते हैं। VF हो जाएगा एफ ऑफ जीरो, जब x जीरो होगा तब एफ ऑफ एक्स देखिए क्या होगा, तो x जीरो तो यहीं पर है ना, देखिए ना, इक्वल टू भी है और लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है ना, तो एफ ऑफ एक्स आपको जीरो ही लेना पड़ेगा। हियर LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू VF, सो F इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू जीरो। या तभी वाला क्वेश्चन जो था ना, उसमें वो आपको लिख दिए थे, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 15 में कि 0 to 10 में हमेशा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा 3 और 1 को छोड़ करके, या आप ऐसे बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1,3, या एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1,3। बस वही बात हो गया। मान लीजिए हम ये लिख देंगे एफ ऑफ एक्स जो है ना कंटिन्यूअस नहीं है 1 और 3 पर, इसका मतलब हमेशा कंटिन्यूअस है 1 और 3 को छोड़ करके, मतलब 0 to 10 में। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहां पर एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस हो गया एक्स इक्वल्स टू 0 पर। अब चलिए 1 पर चेक करते हैं। LHL जब आप लेंगे वन माइनस पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 0, हाँ है ना। अरे x 1 के बहुत ही क्लोज होगा, 1 से कम आएगा तब एफ ऑफ एक्स 0 ही आएगा ना। ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट का लिमिट वही होता है। RHL निकालिए। ये सब हो चुका है, हम तो ऐसे फॉर्मेलिटी निभाने के लिए एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको, इसलिए हम बना रहे हैं। ये सब बनाने वाला क्वेश्चन थोड़े है, इतना सारा क्वेश्चन कराए हैं, उसी पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 1 प्लस पर यदि आप एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देखेंगे, मतलब यदि x 1 के बहुत ही क्लोज होगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, तब एफ ऑफ एक्स देखिए क्या आएगा, 4x के बराबर, है ना। कोई इनडिटरमिनेट नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4। आप यहाँ क्या देखें, हियर LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL, सो f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। आप यहां लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हैं आप, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 एंड डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। चलिए अगला 16 नंबर का आप खुद से कीजिएगा, ठीक है ना। हम लिख देते हैं क्वेश्चन ऐसे, -2 2x2 x -1 होगा या -1 से कम आएगा, -1 से x का वैल्यू 1 के बीच, और यहां पर x का वैल्यू 1 से जब ग्रेटर आएगा तब ये कीजिएगा। और इसको आपको खुद से देखना है कि इसका चेंज पॉइंट क्या क्या है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन A and B so that the function f is defined by अब देखिए इसमें आपको निकालना क्या है, ए और बी में आपको रिलेशन निकालना है ना, जब ये फंक्शन x इक्वल्स टू 3 पर कंटिन्यूअस है। ध्यान दीजिएगा,
अब देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं 3 पॉइंट पर LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन कहां, यहां से निकल जाएगा, है ना। अरे x का वैल्यू 3 होगा या 3 से कम आएगा, जब x 3 होगा वहां पर VF होगा, जब 3 से कम आएगा तो LHL होगा ना। इसका मतलब यदि आप इसका LHL निकालेंगे या VF निकालेंगे, दोनों निकलेगा इसी ब्रांच से। बात आ रही है समझ में। जब आप इस फंक्शन का LHL निकालेंगे तब भी आपको f ऑफ x इक्वल्स टू लेना पड़ेगा ax प्लस 1, है ना। और जब आप VF निकालेंगे x इक्वल्स टू 3 पॉइंट पर, तब भी आपको लेना पड़ेगा इस फंक्शन का वैल्यू ax प्लस 1, है ना। और जब आप RHL निकालेंगे तब आपको लेना पड़ेगा f ऑफ x इक्वल्स टू bx प्लस 3, है ना। तो आप एक बात याद रखिएगा, जब फंक्शन के बारे में ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, तब आप उस पॉइंट पर LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन जब निकालेंगे, तीनों ऑलरेडी बराबर आता हुआ दिखेगा आपको। बराबर होगा ही, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस है ना। तो यहां देखिए दिया हुआ ही है, सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, सो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस पर f ऑफ x का 3 प्लस पर f ऑफ x का लिमिट और f ऑफ 3, ये तीनों क्या आएगा, बराबर आएगा। एक चीज आप यहां पर फील कर सकते हैं, LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों तो इसी ब्रांच से निकलेगा और कंटिन्यूअस है, जो इसका वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू भी आएगा, हाँ या। अरे जब आप f ऑफ 3 निकालेंगे तब भी यहीं से निकलेगा, LHL निकालेंगे तब भी यहीं से निकलेगा ना। तो आप इसमें से किसी एक को यूज कीजिए। जब आप इस पर वैल्यू निकालेंगे तो यहीं से निकलेगा, तो वैल्यू तो बराबर आएगा, क्योंकि इसमें भी x की जगह पर 3 ही डालना है, LHL में भी। और f ऑफ 3 जब आप निकालेंगे तब भी आपको x की जगह 3 ही डालना पड़ेगा। मतलब दोनों ही केस में 3a प्लस 1 ही आ रहा है, इससे भी वैल्यू, और इससे भी 3a प्लस 1 ही आ रहा है। दोनों में से कोई एक यूज कर लीजिए ना। LHL को हटाइए, f ऑफ 3 निकालना ज्यादा आसान है। अब x 3 के बहुत ही क्लोज होगा, 3 से ग्रेटर आएगा, है ना। तब f ऑफ x आपको लेना पड़ेगा bx प्लस 3, है ना। f ऑफ 3 कैसे निकालेंगे, f ऑफ x में ही x के जगह पर 3 रख देंगे, जहां पर x इक्वल्स टू 3 एग्जिस्ट करेगा। तो x इक्वल्स टू 3 देखिए कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पर ना, इसी में, इसमें x की जगह 3 डालिए तो f ऑफ x इक्वल्स टू आपको यूज करना पड़ेगा ax प्लस b, ax प्लस 1। जब इसमें x की जगह पर 3 डालेंगे तो f ऑफ 3 का वैल्यू आएगा 3a प्लस 1। चलिए यहां भी कोई इनडिटर्मिनेट नहीं है, 3b प्लस 3 इक्वल्स टू आ जाएगा 3a प्लस 1। इसको उठा के इस साइड, इसको उठा के इस साइड कर लेते हैं। जैसे भी आपको सॉल्व करने आता है, यदि आप मैथमेटिक्स जानते हैं तो ठीक है ना, थोड़ा मोड़ा भी आप कीजिएगा। हम तो इसको उठा करके इस साइड करेंगे, लिखेंगे लेकिन LHS में ही कीजिएगा। यहां पर 3 कॉमन करने पर a माइनस बी इक्वल्स टू आ जाएगा 2, a माइनस बी इक्वल्स टू आ जाएगा 2/3। मतलब ये हुआ कर रहा है कि दोनों में रिलेशनशिप निकालना है ना। देख लीजिए यहां पर कर रहे हैं ना, रिलेशनशिप निकालने दोनों में। तो रिलेशनशिप दोनों में क्या है, यही है कि a में से b को यदि आप घटाएंगे हमेशा 2/3 पाएंगे आप। a में से b को यदि आप घटाएंगे तो हमेशा आपको 2/3 मिलेगा, यही रिलेशन है। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यही खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।